आदाब, नमस्ते। मैं हूं सैयद अली तकवी और आप देख रहे हैं द यूरिट न्यूज़। इंसान जब कुछ नहीं कर पाता है तो बदलाव करना शुरू कर देता है, क्योंकि इंसान अगर नई नई चीज़ों का आविष्कार करना सीख ले, अगर नई नई चीज़ बनाना सीख ले, नई चीज़ों को पैदा करना सीख ले, नई चीज़ों को लोगों के सामने पेश करना सीख ले, तो शायद बदलाव की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जब इंसान कुछ नहीं कर पाता है, कोई सलाहियत नहीं होती उसके अंदर, तो वो बदलाव करना शुरू कर देता है। जी, शायद पिछले कुछ सालों से यही हो रहा है कि कभी शहर का नाम बदल दो, कभी सड़क का नाम बदल दो। और ताज़ा घटनाक्रम में अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बताया कि देशवासियों की बार बार कहने पर ये नाम तब्दील किया गया। लोगों की श्रद्धा थी, लोगों की उत्सुकता थी, लोगों की चाहत थी कि मेजर ध्यानचंद के नाम से इस अवार्ड को रखा जाए। लेकिन अगर मेजर ध्यानचंद मौजूद होते तो शायद उनके दिल को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती, क्योंकि इस नाम बदलने के तरीके और प्रक्रिया से ये साफ जाहिर हो रहा है कि आपने एक शहीद का अपमान किया है। जिस इंसान ने देश के लिए अपने जिस्म के टुकड़ों को न्यौछावर कर दिया, उसके नाम को हटा करके मेजर ध्यानचंद के नाम से आप देने की कोशिश करें। इसमें भी राजनीति है और सियासत है, ये नाम बदलने की सियासत है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991-92 से शुरू किया गया था, और इतिहास पलट के देखिए कि उनके दौर में वो जिस चीज़ के चेयरमैन रहे उसमें भारत ने कितने मेडल जीते थे। ये उत्सुकता का विषय है, ये जांच का विषय है। लेकिन शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ध्यानचंद जी ने खेल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, इसीलिए इस खेल का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम से रखा जाए। बिल्कुल, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे और उन्होंने हॉकी के ज़रिए खेल को बहुत कुछ दिया, इसलिए इस खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाए। लेकिन वहीं पे दूसरा सवाल ये मेरा जिसका जवाब सरकार को देना होगा कि अगर ध्यानचंद का योगदान था तो उनके नाम पर खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री का खेल में क्या योगदान था जो उनके नाम पर स्टेडियम का नाम रख दिया गया। अरुण जेटली स्वर्गीय जो हो चुके हैं, उनका खेल में क्या योगदान था। अमित शाह के बेटे जय शाह, उनका क्रिकेट में क्या योगदान है। ये सब सवाल का जवाब दीजिए और उसके बाद आप मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखिए। किसी के कंट्रीब्यूशन का आप अपमान मत कीजिए। ध्यानचंद खेल के जादूगर थे। एक वाकया था कि जब वो हॉकी से खेलते थे तो लोग कहते थे कि गेंद हॉकी से चिपकी रहती थी, और जहन में जो मेरे आ रहा है बात कि एक बार कहीं पे हॉकी खेल रहे थे तो लोगों ने उनकी हॉकी लेकर के उसकी जांच करना शुरू कर दी कि आखिर हॉकी में कोई क्या ऐसी मैग्नेटिक पावर है कि गेंद चिपकी रहती। तो उन्होंने हॉकी दे करके छाता अम्ब्रेला ले लिया और उसको उल्टा करके उसकी हैंडल जो हॉकी की तरह मुड़ी रहती है उससे उन्होंने पूरा गेंद को खेलना शुरू कर दिया, गेंद को साथ लेके अपना कमाल दिखाया। ये थे मेजर ध्यानचंद। अगर मेजर ध्यानचंद से इतनी मोहब्बत है और उनके खेल का इतना योगदान का इतना आपको महत्व है, इतना सम्मान है आपके दिल में, तो जिस देश के वो निवासी थे, जिस देश को उन्होंने खेल के दिए, उस देश का भी आप ध्यान रखिए। आप ये देखिए कि सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, नाम बदलने से काम नहीं बदल जाता है। अगर आपने खेल रत्न के नाम से राजीव गांधी का नाम हटा दिया तो राजीव गांधी पहले भी अमर थे और अब भी अमर रहेंगे। पहले भी वो भारत के लिए शहीद हुए थे और उनकी शहादत अभी भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। इसलिए इस तरीके की ओछी सियासत, ओछी राजनीति सरकार को बंद कर देनी चाहिए, ये नाम बदलने की प्रक्रिया। क्योंकि अगर यही होगा, वैसे भी सरकार ने बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं। आने वाले वक्त में जब सरकार दूसरी आएगी, बदलेगी, तो आप देखिएगा किस तरीके से परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि ये बदलने की प्रक्रिया जो है ये बहुत ज़्यादा आज ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा
कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो योगी आदित्यनाथ की भी फाइल मेरे पास आई। इसको समझने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि आज से पहले जो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री रहते थे, प्रधानमंत्री बनते थे, तमाम मंत्री पद पे लोग रहते थे, तो लोगों की फाइलें, करप्शन की फाइलें मौजूदा मंत्रियों तक पहुंचती थी, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। इससे तो ये बात साबित होती है, और आने वाले वक्त में भी शायद इस सरकार ने ये रास्ता खोल दिया है। लेकिन बहरहाल इस तरीके की ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए, नाम बदलने की। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ, लोगों के योगदान को नहीं भूलना चाहिए, और उनके योगदान के ज़रिए एक नई चीज़ें लोगों के सामने लानी चाहिए। आप देखते रहिए यूरिट न्यूज़, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्ते।